सो वैल्यू एडेड मेथड का सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव नेम क्या होता है? वी कैन कॉल इट प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्रोडक्शन मेथड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट आउटपुट आउटपुट मेथड। सो वैल्यू एडेड, प्रोडक्शन बोलो, आउटपुट बोलो, एक ही बात है। ठीक है। निकलता क्या है वैल्यू एडेड मेथड से? इससे निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इससे क्या निकलता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है इसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट, एक ही बात है। ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको हमेशा नहीं गिवन होगा, आपको इसको फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो याद करना है। इट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज अ ट्राइंगल। चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, तो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स 99% ऑफ क्वेश्चंस में नहीं होता है, पर अब कभी हुआ तो ऐड कर देना। ठीक है, सेल्फ नाउ कंजम्पशन। तो वही जीरो। हाँ, नहीं हुआ तो जीरो। ठीक है, तो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। सो दिस एंटायर फॉर्मूला, ये तीन चीजों को मिला के आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके। फिर जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, उसमें आपको सारी की सारी परचेजेस लिख देंगे। परचेजेस ऑफ ऑल इनपुट्स एक्सेप्ट, नॉट टू बी इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी। हाँ इसको ध्यान रखना, एक्सेप्ट आपको फिक्स्ड एसेट की परचेज नहीं लेनी। एक्सेप्ट परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी या लैंड या कोई भी फिक्स्ड एसेट, वो आपको कंसिडर नहीं करना है। समझ आ गया? ठीक है। ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये सेल्स गिवन ना हो। क्या ना गिवन हो? सेल्स गिवन ना हो। तो सेल्स ना हो तो फिर आप कैसे करोगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है। और फिर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके। एंड सेल्फ कंजम्पशन गुड्स एज इट इज आपको गिवन होगा, सीधे सीधे आप इसको कंसिडर कर लेना। ओके। एनी डाउट इन दिस? ये फॉर्मूला आपको अब एज इट इज लर्न कर लेना है। परचेज ऑफ ऑल इनपुट्स में आपको ये ध्यान रखना है, वी कैन हैव रॉ मटेरियल्स, वी कैन हैव इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन हैव फ्यूल, वी कैन हैव पावर। पावर और इलेक्ट्रिसिटी वैसे एक ही बात होती है, बट अलग अलग नामों से दिया हो सकता है। ठीक है। तो ये सब चीजों की अगर आपको कॉस्ट दे रखी हो, आप इन सबको ऐड कर लेना। पर ध्यान रखना, मशीनरी या लैंड या फर्नीचर या बिल्डिंग, ये सब चीजें जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स को कंसिडर मत करना। ओके। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, नहीं इंक्लूड करना। अच्छा वैसे दिया हो सकता है क्वेश्चन में, या दिया होगा? दिया ही होगा, मोस्टली दिया ही होता है, आपको इसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है। तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। इससे क्या निकलेगा? यस, इससे निकलेगा GVAD। ओके। नाउ अगर हम ऐसा मान लें कि पूरे के पूरे इंडिया में एक ही फर्म है, पूरे इंडिया में कितनी फर्म्स हैं? तो उसका वैल्यू एडेड विल बी इक्वल टू पूरे इंडिया की जीडीपी। GVA इज इक्वल टू जीडीपी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर दो फर्म्स हुई, सपोज इंडिया में दो फर्म्स हैं, इंडिया में फर्म ए है और देन देयर इज आल्सो फर्म बी, तो फर्म ए का पहले आप क्या निकालना? GVAT-MP। और फिर फर्म बी का भी क्या निकाल लेना? GVAT-MP। और इन दोनों को जब आप कंबाइन करके ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इंडिया का GDP एट MP। ठीक है। अगर तीन फर्म्स हुई, लेट्स से सी भी है, तो सी का भी आप पहले क्या निकालोगे? GVAT-MP। और फिर इसको भी आप इसमें ऐड कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? इंडिया का GDP-MP। ठीक है। तो हमें एक बात ये अच्छे से समझ आ गई कि GVA ही
किसके इक्वल होता है? जीडीपी। जीडीपी के। पर आपको ध्यान रखना है कि जीवीए एक पर्टिकुलर फर्म का, दूसरी पर्टिकुलर फर्म का, तीसरी पर्टिकुलर फर्म का, अगर दो तीन फर्म्स का दे रखा है तो सबका ऐड कर देना। ठीक है, तो समेशन से रिप्रेजेंट करते हो उसको, समेशन जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी। और जीडीपी एट एमपी से फिर आप कहीं पे भी जा सकते हो। आप नेशनल इनकम पे जा सकते हो। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? सी। एफसी। आप डोमेस्टिक पे जा सकते हो, डोमेस्टिक को क्या बोलते हैं? एनडी एनडीपी। पी एट एफसी। ऐसे ही वो आपको बोल सकता है कि यहाँ से जीएनपी पे चले जाओ। तो जहां पे भी बोलेगा वहां चले जाना बाय यूजिंग कौन से गोल्डन फॉर्मूले? फॉल। गोल्डन फॉर्मूले। एनी डाउट इन दिस? एक से ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ओके। ये हो गया पूरा फॉर्मूला। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ओके, कौन सा वाला लें? पहले एक छोटा वाला कर लेते हैं। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। ओके, विजिबल है? चलो पहले तो निकालना क्या है हमें इसमें? एनबी एट एम्पल। हमें निकालना है एनबी एट एमपी। और हमें जो ये चीजें दे रखी हैं कौन से मेथड की दे रखी हैं? ये वैल्यू एडेड मेथड की है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है, आपको चेंज इन स्टॉक के लिए उसने क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना? और इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर सजेस्टिंग कि आप क्या निकाल लो पहले? जीवीएट एमपी। और जीवीएट एमपी का फॉर्मूला बोलो। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स दिख रहा है? पहले Yes, लिखो sir. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक चीज और भी तो होती है, हाँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्फ सॉरी। सेल्फ कंजम्पशन consumption. गुड्स। ठीक है, और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट है क्या? यस सर। कितनी है? 120। तो 120 लिख दिया मैंने यहाँ पे। सेल्स दिख रही है अब? 800। सेल्स 800 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकलता है 20। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 50 में से 35 गए, 15। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स है ही नहीं। माइनस 120 कितना आ गया फिर? ये आ गया 815 माइनस 120 विच इज 695 लैक्स है, करोड़ है? करोड़ है तो रुपीस करोड़ लिखना जरूरी है। ये चीज और ये चीज अगर आपने नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे। निकला क्या है ये अभी? ये निकला सर जीवी एमपी। ये निकला है जीवी एट एमपी। अब हमें जाना कहाँ है? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था। एमपी। क्वेश्चन में लिखा था एनवी एट एमपी पे जाना है। तो मैं अब लेफ्ट साइड पे लिखूंगा एनवी एट एमपी, राइट? So NVA at MP, how will we calculate NVA at MP? We will say कि हमारे पास GVA at MP है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। बड़े से छोटे पे जाने के लिए माइनस माइनस करेंगे। क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन। ये गोल्डन फॉर्मूला है। फिर वी ए सेम है, एम पी सेम है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जीवी एट एमपी कितना था? 695। माइनस डेप्रीसिएशन। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? चेक करो। 40। ये रही। यस सर। तो 40 करो, इसमें से माइनस कितना आ गया फाइनल आंसर? 655 सी। करोड़ रुपीस। सही है? ठीक है, नोट कर लो।
सर आपके पैर में हुआ, आप थेरेपी के लिए गए या फिर वैसे ही होगा? नहीं जाता है, ट्रिप पे चला गया मैंने लास्ट वीक। आपका मैसेज आया था, मैंने शाम को पढ़ा। मैं भी क्योंकि उससे लास्ट मतलब सैटरडे को ट्रिप से वापस आया था, तो अगले दिन मेरी भी इतनी हालत थी नहीं। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फॉर्म वाला देख लेते हैं, फॉर्म ए फॉर्म बी वाला। यहाँ चलो एक आप ऐसे ही ट्राई करो। हम्म, एक ही वाला कर दो, सिक्स क्वेश्चन। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। जीरो कर दो तो निकालना क्या है, एनडीपीएड एफसी। सी लो, पहले तो हमारे फॉर्मूले से निकलता क्या है, वैल्यू जीबी एट एमपी। जीबीएड एमपी का फॉर्मूला लिखो एंड जो जो चीजें हैं उसको पुट करो। वैल्यू आउटपुट गिवन है, हाँ जी सर। डाल दो सीधा सीधा। कंजम्पशन ऐसे इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन में तो फिर हम सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देंगे ना? हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ ऑल इनपुट्स लेते हैं ना। हाँ जी सर, रॉ मटेरियल है, पावर एंड फ्यूल नहीं है इनपुट। अच्छा पावर एंड फ्यूल फिक्स्ड मशीन एसेट तो नहीं है ना, नहीं। तो इसको भी ले लेंगे। और मशीनरी को लेंगे वो तो क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है, तो उसे मत लो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने डाल दिया 350। और इंटरमीडिएट कॉस्ट में हम परचेजेस डालेंगे, परचेज में विल टेक रॉ मटेरियल्स, विल टेक दिस बट विल नॉट टेक दिस। तो आई एम सेइंग 25 एंड 35। तो ये कितना हो गया, 350 माइनस 60। 290 करोड़, ये आ गया जीबी आइडेंटिटी। डीपी एट एफसी। अब क्या मैं ये बोल दूं कि जीबी एट एमपी ही किसके इक्वल है, जीडीपी एट एमपी के, क्योंकि एक ही फॉर्म है ना, तो ये दोनों चीजें सेम है। 290 का मेरे को क्या मिला हुआ है, जीडीपी एट एमपी। नाउ मेरे को जाना किधर है, क्या निकालना है, चेक करो। एनडीपी एट एफसी। तो हाउ डू वी गो टू एनडीपी एट एफसी। हमारे पास जीडीपी है, तो उसको हमने राइट में लिखा, और जो हमें निकालना है उसको हमने लेफ्ट में लिखा। ग्रॉस बड़ा होता है, मुझे बड़े से छोटे पे जाना है। क्या करूं, प्लस या माइनस। माइनस, क्या माइनस, डेप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। देन डोमेस्टिक से डोमेस्टिक नो चेंज, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नो चेंज, एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बड़े से छोटे पे, लेस नेट इनडायरेक्ट नेट। टैक्सेस। ठीक है, और डोमेस्टिक से नेशनल में एनएफआईए होता है, पर वो भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कितना दिया हुआ है, 290। और डेप्रीसिएशन देखो, डेप्रीसिएशन है, नहीं सर। डेप्रीसिएशन है, ध्यान से देखो। परचेज ऑफ ये देखो, हिडन डेप्रीसिएशन है इसमें, ये क्या लिखा है, परचेज ऑफ, मशीनरी। और ये लिखा है कि लाइफ मशीनरी चलेगी 5 साल। अगर 50 करोड़ की मशीनरी 5 साल चलने वाली है, तो हर साल कितना डेप्रीशिएट हो रही है, 10 से। समझ आया। तो डेप्रीसिएशन का एक फॉर्मूला नोट कर लेना। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीनरी
कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू, कि मशीनरी कुछ स्क्रैप में तो नहीं गई, अपॉन में लाइफ। इस केस में आपको कॉस्ट पता है मशीनरी की 50, स्क्रैप है नहीं तो 0, अपॉन लाइफ 5 है, 50 माइनस 0 इज 50, और उसको अपॉन 5 करोगे तो कितनी हो गई 10। 10 की क्या आई है, 10 की आई है डेप्रीसिएशन। इस डेप्रीसिएशन को यहाँ लिख दूं, यस सर। ओके। एंड माइनस एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करूंगा तो कितना आएगा, देखो इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, ठीक है 28। क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। जीएसटी अब सब्सिडी है क्या कहीं, नहीं सर। तो 0 ले लेंगे, तो 290 माइनस 10 माइनस 28। 28 माइनस 0, तो ये फाइनली मेरा जो आंसर आ गया ये आ गया 252 करोड़ एंड रुपीस। आ गया समझ, नोट करो। चलें फिर आगे, एक अब फॉर्म ए फॉर्म बी वाला करते हैं। ये वाला देखो, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में इसको करने की टेक्निक क्या है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स दी हो सकती हैं। अगर वो बोल रहा है क्या फाइंड करो, वैल्यू एडेड फाइंड करो। वैल्यू एडेड का मतलब है जीवीएट एमपी निकलवा रहा है उनसे, क्या निकलवा रहा है, यस ही इज मेकिंग अस फाइंड वैल्यू एडेड, मतलब जीवीए एट एमपी। और वो हमें ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है। और उसके बाद उसने बोला कि जीडीपी निकालो। तो जीडीपी मैंने क्या बोला था कि अगर 2-3 फॉर्म्स हो तो सबका प्लस करके जीडीपी होगी। सबका जीवीए को ऐड कर देना तो जीडीपी आ जाएगा, बोला था ये। यस। ओके, चलो तो हम पहले क्या करेंगे, हम हेडिंग दे देंगे फॉर्म ए। व्हाट विल वी डू, वी विल डू फॉर्म ए, विल फर्स्टली से फॉर्म ए का क्या निकाल रहे हैं हम, जीवीए एट एमपी। तो जीवीए एट एमपी का फॉर्मूला लिखोगे आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो लिखा है क्या कहीं पे, कहीं लिखा है ऐसा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म इज दिस मच, नहीं। तो हमें उसको फर्दर खोलना पड़ेगा। हम खोलेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। तो ये चीजें अब ढूंढेंगे। माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है क्या फर्म ए की कहीं पे, नहीं है, तो परचेजेस लिख दूं, परचेजेस ऑफ ऑल इनपुट्स, राइट। अब ढूंढो जीवीएट एमपी। सेल्स बाय फॉर्म एक तो 700। अब हमें ए की सेल्स ढूंढनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही हम छोटा छोटा मार्क करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो ये लिखा है सेल्स बाय ए टू बी, मतलब ये ए की तो सेल है और बी की परचेज है। तो अब क्वेश्चन पेपर में जैसे मैं यहाँ पे छोटे छोटे लिख रहा हूँ ना, सेल और परचेज, ये आप लिखोगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है, सेल बाय फॉर्म बी टू फर्म ए, तो ये बी की सेल है और ए की परचेज है। फिर सीधा सीधा दिया हुआ है परचेजेस बाय ए, तो ये ए की परचेजेस है। एक्सपोर्ट्स मतलब ये सेल है, इंटरनेशनल सेल है ना, एक्सपोर्ट्स बाय बी, तो बी की सेल। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ही दिया हुआ है, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे हम चेंज इन स्टॉक के लिए। फॉर्म बी ये परचेज हो जाएगी, इंटरनेशनल परचेज, ठीक है। तो ये हमने सब एसपी 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 लिख दिया है, अब इससे हमें पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, जीवीएट एमपी में यहाँ पे मैं सेल्स लिखना चाहता हूँ, ए की या बी की,
एक ही, तो एक ही सेल देखो कहाँ का है। एक तो ये लिखा एक ही सेल इस वाले अमाउंट पे, और एक ही सेल ढूंढो, ये रहा ये रहा। और कहीं है एक ही सेल, ए के नीचे एस दिखा है कहीं? नहीं। तो बस ये दोनों आप डाल दो, एक ही सेल कितनी हो गई, 700 प्लस 100, 800। अच्छा इसमें, हाँ ठीक। फिर चेंज इन स्टॉक ऑफ ए, तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग फॉर्मूला, स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओपनिंग। ठीक है, और सेल्फ कंजम्पशन कुछ है नहीं तो उसकी जगह मैं जीरो लिख रहा हूँ। माइनस परचेजेस, तो परचेजेस ऑफ इनपुट्स ऑफ ए चाहिए आपको। अब ए की परचेज देखो, अब ध्यान से देखना, ए की परचेज एक तो ये है, एक तो 500। और ए की परचेज ये भी है ना? हाँ जी तो सर। टोटल परचेजेस कितनी हो गई? 1100। बट नहीं, हम 1100 नहीं लेंगे। हम 700 उसमें से। हम ये जो 500 है इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि उसने मेरे को डायरेक्टली परचेजेस ऑफ ए दे दिया है। अगर उसने सीधा सीधा बोल दिया परचेजेस ऑफ ए, तो आपको छोटी मोटी परचेजेस को ऐड नहीं करना। वो एक मतलब उसी में सारी इंक्लूड हाँ, होंगी। इस 600 में ये 500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको इसको इंक्लूड नहीं नहीं करना। करना। ठीक है, तो अगर इसने यहाँ पे दिया होता परचेजेस बी से ए ने इतनी करी 500 की, और फिर कोई दूसरी कंपनी है सी, या हाउस होल्ड या गवर्नमेंट वहां से कहीं से परचेज किया, तो फिर हम छोटी छोटी परचेजेस को ऐड करेंगे। पर अगर उसने सीधा सीधा बोल दिया कि ए की परचेजेस इतनी है या ए की सेल्स इतनी है, तो उस केस में आपको फर्दर छोटी छोटी सेल्स या छोटी छोटी परचेजेस को ऐड नहीं करना, आपको मेन वाली ले लेनी। ठीक है, ऊपर सेल्स में भी सेम एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक ही सेल ये ली, और मैंने ये एक ही सेल्स ये भी ली, है ना, और इन दोनों को ऐड किया। पर अगर उसने मेरे को यहाँ पे नीचे सीधा सीधा बोल दिया होता सेल्स बाय ए इज 1500, तो मैं सीधा उसको लेता, इन छोटी छोटी को कंसिडर ठीक है। नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो अभी मैं परचेजेस में कितना लिखूं, 600 लिखूं या इन दोनों 1100 लिखूं? 600। मैं सिर्फ 600 कंसिडर करूंगा, क्योंकि डायरेक्टली उसने परचेजेस 600 दे रखी है। फाइन। ओके, सो जीबी एट एमपी इज इक्वल टू 800 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ढूंढो, क्लोजिंग ऑफ ए ये रहा एंड ओपनिंग ऑफ ए ये रहा। 60 माइनस 30 गिव्स अस 30 माइनस 600, कितना हो गया ये? 830 माइनस 600। 830 माइनस 600 विच इज 230। ठीक है, 230 करोड़, ये क्या आया है? ये आया है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। सही आ रहा है आंसर? यस। ओके, अब सिमिलरली आपको वैल्यू एडेड बाय बी निकालना है, तो फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालो। ओपनिंग। क्या नहीं दे रखा? ओपनिंग स्टॉक। कोई बात नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी जीरो ले लो। ठीक है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी 200 माइनस जीरो, तो उसका चेंज इन स्टॉक सीधा 200 लिख दो। जी। परचेज में। परचेजेस ऑफ बी, परचेजेस ऑफ बी देखो कहाँ कहाँ लिखे हैं, इसमें कोई सॉलिड बड़ा सा दिया नहीं हुआ है नहीं, इसमें परचेजेस? सबका छोटा छोटा ही रखा है। तो इनिशियली कितनी है?
700, 700 एक वहां लिखा है और सबसे लास्ट में लिखा प्लस 720। है। हम्म। 100। 100 आ गया, तैयार है। अब फाइनली हमें निकालना है जीडीपी एंड एमपी पूरे दोनों का। तो कैसे निकालेंगे दोनों का? दोनों को प्लस करते हैं। दोनों को प्लस कर दो, जीडीपी एमपी आ जाएगा। आ गया समझ? यस। पक्का? हाँ जी सर। ऑलराइट, सो ये असाइनमेंट में सेंड कर दूंगा आपको।